नमस्कार। इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर के जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के बाहर। दोस्तों, आप सभी को जानकारी दे दें किस तरीके से कोरोना काल में अभिभावक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहते थे कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन कोरोना काल में किस तरीके से स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावक परेशान हो चुके हैं, क्योंकि भारी भरकम फीस के चिट्ठे जो हैं स्कूलों के द्वारा पेरेंट्स को दे दिए जाते हैं, जिसके बाद कोरोना काल में पेरेंट्स की आय इतनी कम हो चुकी है कि वो इस प्रकार की फीस नहीं दे पाते। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, बता दें आप सभी को, हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर का विधानसभा क्षेत्र जगाधरी पड़ता है। यमुनानगर जगाधरी के पेरेंट्स इस प्रकार धक्के खाते हुए पिछले 1 साल नहीं बल्कि 2 सालों से लगभग 600 दिन से जो है ज्यादा अपना धरना देते हुए नजर आते हैं। बार बार शिक्षा अधिकारी के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिलता। चाहे वो 134 के तहत एडमिशनों का समाधान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के अनयूज्ड जो है चार्जेस जो लगा दिए जाते हैं, उसमें आपके एडमिशन चार्जेस हुए या फिर री एडमिशन चार्जेस हुए, या टीसी नहीं दिया जाता, या फिर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से निकाल दिया जाता है। तमाम इन बड़ी समस्याओं को लेकर आज पेरेंट्स एसोसिएशन यमुनानगर के तमाम पेरेंट्स शिक्षा विभाग के पास, अधिकारियों के पास, जिला शिक्षा अधिकारी के पास आए हैं बातचीत करने के लिए। क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है, आइए जानने का प्रयास करते हैं कुछ पेरेंट्स से। सर नमस्कार। सर हम एज ए पेरेंट एसोसिएशन हम 2 साल से ये फाइट कर रहे हैं कोरोना काल से। उससे पहले नहीं था हमारा कोई भी मुद्दा, लेकिन कोरोना काल में काफ़ी जो पेरेंट्स हैं उनको दिक्कतें आई हैं, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उनकी जॉब चली गई है या किन्हीं की व्यापार बंद हैं। तो स्कूल एसोसिएशन जो है वहाँ पर पेरेंट एसोसिएशन के ख़िलाफ़ खड़ा है और उनको पर्सनली हरास कर रहा है सबको। दूसरा मुद्दा ये है कि भी कोविड काल में जो कंसेशन का मुद्दा है, जो पेरेंट्स बिल्कुल फ़ीस नहीं दे पा रहे या वो कह रहे हैं कि कुछ कंसेशन किया जाए, वो नहीं स्कूल सुन रहा है। कुछ ऐसे परमानेंट चार्जेस हैं जो स्कूल हर 4 साल लेता है, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारी बात हुई है, वो कहते हैं वो नहीं ले सकते। एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, री एडमिशन चार्जेस, और जो फ्रेश एडमिशन पे लेते 30, 40, 50 हज़ार रुपये, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट कह रहा है ये 50 हज़ार रुपये किस चीज़ के ले रहे हैं वो लोग। सिर्फ वो लोग वो फ़ीस ले सकते हैं जो उन्होंने फॉर्म 6 में मेंशन की है। जो फॉर्म 6 में नहीं मेंशन किया वो नहीं ले सकते, वो चाहे वो एनुअल चार्जेस हैं या डेवलपमेंट चार्जेस या फिर फ्रेश एडमिशन पे 50 हज़ार रुपये लेते हैं, वो भी नहीं ले सकते वो। तो सर बार बार जो है यही बात उठती है, लेकिन समाधान कुछ क्यों नहीं निकलता? समाधान इसलिए नहीं निकलता, एक तो हमारी एकजुटता को तोड़ रहे हैं वो लोग। वो क्या करते हैं, वो पेरेंट्स को डरा रहे हैं कि भाई हम आपके बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे, इनको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, इनका रिजल्ट रोक लेंगे, इनको फेल कर देंगे। अब 8th क्लास 10th या जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, उनको तंग किया जाता है कि भाई हम आपका बोर्ड का एनरोलमेंट नहीं देंगे, हम आपके इंटरनल एग्ज़ाम मार्क्स नहीं लगाएंगे। तो पेरेंट्स डर जाते हैं। आज किस लिए आए हैं? आज इसीलिए आए हैं, डीओ साहब ने हमें बुलाया था, हमारी डीसी साहब से रेगुलर मीटिंग हो रही है। डीसी साहब ने ऑर्डर दिए थे डीओ साहब को कि विद इन वीक इनका सॉल्यूशन किया जाए। जो भी इनके मुद्दे हैं, चाहे वो फ़ी कंसेशन का है या एनुअल चार्ज का है या फ्रेश एडमिशन का, जो डोनेशन के नाम पे ये लेते हैं और जिसकी कहीं स्कूल रसीद भी नहीं देते हैं। तो इन्होंने बोला कि भी FFRC अम्बाला से इनकी मीटिंग है, कल भी है मीटिंग, तो उसमें जहाँ तक है कल कोई डिसीजन पे पहुँच पाएंगे कि जो ये एनुअल चार्जेस ले रहे हैं और फ़ी कंसेशन का जो मुद्दा है कोविड काल का जो 2 साल का है, या फिर जो फ्रेश एडमिशन का है, उसका मोस्ट प्रोबेबली कुछ 2-4 दिन में सॉल्यूशन निकल पाएगा। इससे पहले भी 3-4 बार आप यहाँ आ चुके हैं? 3-4 बार नहीं मैम, हम पिछले 2 साल से लगातार चल रहे हैं। हम 12 महीने से डीओ ऑफिस और 6 महीने से डीसी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति यही है कि भी काम या तो हमारे देश में 2 ही तरीके से होता है, भीड़ तंत्र से होता है या फिर हाई कोर्ट से होगा। अगर स्कूल नहीं मानेगा या तो भीड़ होगी या फिर हमें कोर्ट में जाना होगा। सर क्या नाम है आपका? अमित भाटिया। हाँ जी, क्या वैसे कुछ तो कहना चाहेंगे आप? पिछले 6 साल से हम इस काम में लगे हुए हैं। ये लोग 6 सालों से हम स्कूल के एनुअल चार्जेस और उनके उल्टे सीधे जो एक्सपेंसेस स्कूल वाले ज़बरदस्ती लेते हैं उनके ऊपर हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कोशिश के बाद कुछ कार्रवाई नहीं हो पाती इन पे। इवन हमारा लोवेस्ट डिपार्टमेंट जैसे डीओ ऑफिस जहाँ से ये चलते हैं, वहाँ भी हमने काफ़ी सालों लगे हुए हैं। उसके अलावा FFRC है, कमिश्नर ऑफिस अम्बाला, वहाँ पर भी हमने एप्लीकेशंस दिए हैं, डायरेक्टर ऑफिस में एप्लीकेशंस दिए हैं, इवन हम सेक्रेटरीट में भी होकर आए हैं, लेकिन आज तक इन स्कूलों में कार्रवाई नहीं की गई। ये स्कूल एक बहुत बड़ी लॉबी है। इस लॉबिंग की वजह से सभी मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट्स भी घबराते हैं इनसे, और डिपार्टमेंट्स भी कोई कार्रवाई करने से पहले 20 बार सोचता है।
इसी डिपार्टमेंट से 10 बार लेटर इशू हुआ है, ये नहीं दो, इसका रिप्लाई दोगे तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीसी साहब ने कई बार लेटर लिख लिए, लेकिन ये स्कूल परवाह नहीं करते। ये स्कूल के बाहर आप देखोगे, कुछ स्कूलों के बाहर एक चेक की फोटोस्टेट कॉपी लगी है, 5 लाख का चेक हमने इस पे कोविड में दे दिया, या ये इसमें दे दिया, ये डोनेशन दे दिया। तो यही चीज़ें इनको बचाती हैं, ये उन्हीं फंड्स की वजह से बचे हुए हैं। और अब आप देखिए, हमसे लिए जाते हैं फीस के, जो हमारी एडमिशन फीस है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एडमिशन फीस ली जाती है 40 से 45 हज़ार रुपये। हमारे जो बोर्ड है वो कहता है कि आप एडमिशन फीस 4 बार ले सकते हो, लिमिटेड। ये इतनी हैवी नहीं कि 40-45 हज़ार, 8-10 हज़ार रुपये एडमिशन फीस बनती है। आप फर्स्ट क्लास में लीजिए, आप 5th क्लास में, 6th क्लास में लीजिए, आप 9th में लीजिए, आप +1 में लीजिए। 10-10 हज़ार करके 4 बार ले लीजिए। उसमें एटलीस्ट हम स्कूल चेंज करना चाहें, हम स्कूल चेंज कर सकते हैं। 50 हज़ार देंगे, ये हमें धमकी देंगे, हम आपको स्कूल से निकाल देंगे। हम स्कूल चेंज नहीं कर सकते। 50 हज़ार रुपये दे रखे हैं, दूसरे स्कूल में 50 हज़ार कहाँ से देंगे? ये है। दूसरा चीज़, एनुअल चार्जेस के नाम पे रेगुलर एनुअल चार्जेस लिए जा रहे हैं, हर साल लिए जा रहे हैं। यहाँ पे लेटर्स दिए जाते हैं, कोई परवाह ही नहीं, कोई वो नहीं। कार्ड वगैरह के लिए भी फोकस किया सर, आइडेंटिटी कार्ड, आप जबरदस्ती के एक्सपेंस बताता हूँ आपको। आज हमारा स्कूल मेला है, स्कूल फंक्शन है, ये पर्ची कटवा के लानी है आपने। अरे कौन बच्चा पर्ची कटवाने जाएगा? नर्सरी के जी के बच्चे पर्ची कटवाएंगे, पेरेंट्स जेब से पैसे देंगे। 200 रुपये की एक बुकलेट पकड़ाई जाती है, पर्ची कटवा के लाओ। इस तरह के स्कूल की ये हिडन इनकम्स हैं। अब स्कूल से बच्चा छोड़ के गया, स्कूल की हर स्कूल के पास एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 1000 रुपये। जब बच्चा छोड़ता है उसको रिफंड करनी होती है। 99% बच्चों को सिक्योरिटी रिफंड नहीं की जाती, क्योंकि लोगों को पता नहीं है और ना ही स्कूल द्वारा बताई जाती है। वो इनकम, वो भी स्कूल की इनकम है। वो कौन सी बैलेंस शीट में दिखाई गई है आज तक? स्कूल इनकम वो है डकैती की इनकम, जो छुपी हुई इनकम है। स्कूलों की हैवी बैलेंस शीट्स हैं, मोटा इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आपकी एक इंटरेस्ट इतना हैवी आ रहा है, आप फीस नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आपने एक फॉर्म 6 में लिख दिया मैं फीस बढ़ा रहा हूँ, तो आप बढ़ा सकते हो। ऐसी क्या है वो है? शिक्षा मंत्री का बार जो है विरोध होता है इस चीज। मिली भगत से ज़्यादा इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति की कमी है। ये इस लॉबी से लड़ना नहीं चाहते। इन लॉबी के पास पैसा है, जिससे ये और इनके ऊपर से कहीं से ऑर्डर्स ले आते हैं, जिसकी वजह से ये लोग इस चीज़ से बचना चाहते हैं। और कोई कुछ वो नहीं है। डीओ साहब बहुत अच्छे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन प्रेशर कहीं ना कहीं से उनके ऊपर भी है। स्कूल मैनेजमेंट साफ साफ बोलते हैं कि भी हम ये डीओ ऑफिस से तो चिट्ठियाँ आती रहती हैं, हम परवाह नहीं करते। अगर हम इनकी चिट्ठियों को देखने लगे तो हम काम कैसे करेंगे? अब सिर्फ ये फीस का मुद्दा नहीं है, बुक्स हैं, हर साल बुक्स चेंज कर दी जाती हैं, उनकी अपनी पब्लिकेशन की बुक लगाई जाती है। 5000 रुपये का बुक का सेट आता है, जो अगर मार्केट में बच्चा लेना चाहे तो 1000 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन वो मिलेगा कहाँ से? सिर्फ स्कूल की दुकान से। ऐसे ही हर साल ड्रेसेस बार बार चेंज करी जाती हैं। तो एक वो स्कूल वाले जो हैं बुक्स और ड्रेसेस में ही 50% का कमीशन खाते हैं, जो कि बुक सेलर और ड्रेस वाले बताते हैं। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास करा था कि किस तरीके से अभिभावक परेशान है और अभिभावक भारी मात्रा में जो है जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में पहुंचे थे। कुछ आश्वासन जरूर मिले हैं, लेकिन ये आश्वासन हवाई होते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिस्टम और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम के बीच का जो तालमेल है कहीं ना कहीं वो गड़बड़ाता हुआ नजर आता है, जिसके बाद जो तमाम कार्रवाई है वो कहीं नहीं हो पाती है, जिसके बाद तमाम परेशान पेरेंट्स जो है 2 साल से डीओ ऑफिस के धक्के खा रहे हैं। और स्कूलों के अंदर इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है कि उन्हें यहां की चिट्ठियों से, लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, इन पेरेंट्स की लड़ाई अभी भी मुझे लगता है बहुत लंबी होगी, और उसमें साथ देने के लिए IBN24 हमेशा खड़ा रहेगा। मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे IBN24 के साथ। नमस्कार।